जो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, देखिए क्या कह रहा है कि कोई एक स्टेट हाईवे है। क्या बाबू? एक स्ट्रेट आपका हाईवे। ये बताओ आप, हाईवे आप जानते हो रोड, ठीक है ना। यानी कि हाईवे का मीन्स क्या होगा? रोड है कोई एक आपका स्ट्रेट जो लीड्स कर रहा है, किसको लीड्स कर रहा है? लीड्स मतलब की तरफ जा रहा है, क्या कि टू अ फुट ऑफ अ टावर, यानी कि कोई टावर है। क्या है फर्स्ट आपका देखो कि स्टेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ टावर, यानी क्या कि कोई एक टावर है और उसके फुट को स्टेट हाईवे क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। इसका मीन्स क्या हुआ देखो यहाँ पे कि मीन्स ऐसे कि कोई एक आपका क्या था? ये टावर था, ठीक है ना। चलो इसको हमने नेम दे दिया क्या कि ए आपका और बी। कोई ए भी क्या था आपका? टावर था, ठीक है ना। और एक कोई क्या है? स्टेट हाईवे है। तो स्टेट हाईवे कहाँ से किसको लीड कर रहा है? फुट ऑफ अ टावर। तो टावर का फुट क्या होगा? यही तो होगा बाबू। इसको लीड कर रहा है, तो लीड करने का मतलब क्या कि हाईवे पे ही तो आपका क्या होगा? यानी कि हाईवे पे ही तो टावर स्टैंड होगा। यानी कि ये इसके क्या होगा? इसके आपका बेस पे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इसका ये आपका जो इसका फुट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? हाईवे। क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा हाईवे, ठीक है। आया समझ में? चलो ठीक है, ये आपका हाईवे हो गया, ठीक है। चलो अब ये आपका हाईवे है, इसको हमने नोट कर लिया सीडी से, सीबी से, यानी क्या सीबी या बीसी आप कहो कि कोई आपका बीसी क्या था? हाईवे था। और ये आपका क्या था बाबू? ये आपका टावर है, यानी कि ए बी क्या आपका टावर है। अब ये जो हाईवे है ये क्या लीड किसको लीड कर रहा है? फुट ऑफ टावर को। नहीं देखो टावर से क्या कर रहा है? जाके आपका ज्वाइन हो जा रहा है, ठीक है। अब चलो आगे रीड करते हैं। क्या कर रहा है? अ मैन, कोई एक आदमी है, अ मैन है जो स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। क्या कर रहा है? कोई एक मैन है जो टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर के टॉप पे क्या स्टैंडिंग है। तो नॉर्मल सी बात है, टॉप ऑफ द टावर कहाँ होगा? यहाँ होगा, इस पॉइंट पे। यहाँ पे क्या कर रहा है? स्टैंड है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इसको स्टैंड कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक स्टैंड है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे स्टैंड है। अब यहाँ से ये क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व कर रहा है? देखो स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। यानी क्या कि जब किसी कार को उसने ऑब्जर्व किया, कहां पे? हाईवे पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था बाबू? 30 डिग्री था। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना? 30 डिग्री। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब कोई पर्सन टॉप से बॉटम को क्या करता है? देखता है, तो क्या कौन सा एंगल फॉर्म होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही देखो कितना आपका? 30 डिग्री। चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा इस मैन का। नॉर्मल सी बात है, सीधे एक स्ट्रेट लाइन क्या होगा? लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। और इस टॉप से इस हाईवे को किसी पॉइंट को क्या कर रहा? लीड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ये एक आपका जो है, ये देखो ये आपका हॉरिजॉन लाइन हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ साइट, जिसको हम क्या कहेंगे? एसी। ये आपका क्या हो गया? हॉरिजॉन। और ये एंगल क्या कर रहा है? 30 डिग्री। कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री है। देखो कि आपका क्या कि स्टैंडिंग एट द टॉप, ऑब्जर्व अ कार, यानी कि कोई कार इस हाईवे पे ऑब्जर्व कर रहा है। तो हम लेट कर लेंगे क्या कि लेट एट द सी पॉइंट, यानी सी पॉइंट पे क्या है? कोई आपकी एक जो है कार क्या कर रही है? स्टैंड है, ठीक है ना। यानी कि सी पॉइंट पे यहाँ पे कोई कार है, उसने क्या किया? टॉप ऑफ द टावर से क्या किया? ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। अब देखो फिर क्या कर रहा है कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद एन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि जो ये कार है, ये कार ये फुट ऑफ द टावर को अप्रोच कर रही है। अप्रोच मतलब क्या कि फुट ऑफ द टावर की तरफ क्या कर रही है? बढ़ रही है, यानी कि ये कार सी। तो सिंपल सी बात है, आपकी जो अप्रोच करेगी कुछ ऐसे, मतलब क्या कि आपका इस पॉइंट से और किस तरफ जा रही है? वो फुट ऑफ द टावर की तरफ क्या कर रही है? अप्रोच कर रही है। मतलब बी की तरफ क्या कर रही है? वो बढ़ रही है, यानी कि फुट ऑफ द टावर की तरफ क्या कर रही है? बढ़ रही है। चलो ठीक है, फिर कह रहा है क्या? और किस स्पीड से बाबू? यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यूनिफॉर्म मोशन होता है क्या? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी क्या यूनिफॉर्म मोशन का मींस क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सेम ये यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब भी क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो क्या कर रहा है? कवर कर रही है, ठीक है। चलो फिर कह रहा है 6 सेकेंड लेटर, यानी क्या कि 6 सेकेंड के बाद क्या होता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, देखो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड 60 डिग्री। सिंपल सी बात है, ये बताओ ये कार सी पॉइंट पे है और बी की तरफ यानी फुट ऑफ द टावर की तरफ क्या कर रही है? अप्रोच कर रही है। तो आफ्टर 6 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड के बाद कुछ तो ये डिस्टेंस कवर करेगी। तो मान लो सी पॉइंट से वो डी पॉइंट पे क्या हो गई? कार आ गई। सी से किस पॉइंट पे आ गई? मान लो इस डी पॉइंट पे आ गई, यानी कि यहां से यहां तक आने में कितना उसको टाइम लग गया? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड बाद देखा गया कि अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। तो सिंपल सी बात है कि जब अब टावर से नहीं यहां से देखेगा कि इसके टॉप ऑफ द टावर से, तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा आपका, जो इसका लाइन ऑफ साइट होगा, कुछ ऐसा होगा।
और ये पूरा एंगल यहाँ से देखो, ये इतना 30 डिग्री था और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना पाया गया, 60 डिग्री पाया गया इस वाले लाइन से, ठीक है ना। क्यों, अब एंगल क्या होगा, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा स्लोप कम होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो इतना है, समझ में आपका 60 डिग्री पाया गया। अब ये बताओ बाबू, यहां तक तो आपका क्वेश्चन आपका क्या हो गया, इंफॉर्मेशन में पता चल गई। अब क्या कर रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू द रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। क्या कर रहा है कि फाइंड कीजिए टाइम टेकन, यानी कि डी पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में आप टाइम फाइंड कीजिए कि कितना आपका कार के द्वारा क्या होगा, टाइम टेकन होगा डी पॉइंट से कहां तक पहुंचने में, बी पॉइंट से, ठीक है ना। चलो वो तो बात की बात है, हम उसको टाइम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। अब यहां पे देखो कि ये एंगल कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। जब क्या था कि नहीं, पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो मैंने आपको बताया था क्या कि जब टू लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, कट बाई ट्रांसवर्जल होता है, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होता है बाई अल्टरनेट इंटीरियर। तो वैसे देखो, ये मान लो आपका कोई OA है और किसके पैरेलल है, आपका CB के, तो ये बाबू आपका क्या हो जाएगा, AC क्या होगा, ट्रांसवर्जल होगा। तो ये एंगल जब 30 होगा, ये एंगल, तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 ही होगा। कितना होगा, 30 होगा। और सेम ईयर ये एंगल पूरा 60 होगा इस लाइन को मैच करते हुए, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बाबू, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़े रहते हैं उसका क्या होता है, वही आपका यूज है, ठीक है ना। लाइन एंड एंगल चैप्टर जो क्लास 9 में, उसी का क्या आपका ये, ठीक है ना, एक पार्ट था, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, मूव करते हैं। देखो अब हमारे पास, ठीक है ना, ये पॉइंट आपका सिलेक्ट कर लेंगे, क्या किया आपका कि आपका CB यानी BC इज अ हाईवे, यहां सिलेक्ट कर लो, लेट क्या कर लो, लेट कि लेट BC इज अ हाईवे। BC आपका क्या बाबू, हाईवे आपने लेट किया, एंड आपका AB इज अ टावर। AB आप क्या कर लिए, AB इज अ टावर, यानी कि आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है ना। अब देखो एट C पॉइंट पे क्या आपका कार स्टैंड है, ठीक है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे ये आपको यही तो पूछ रहा था, D से B तक रीच करने में कार को कितना टाइम टेकन होगा, तो लेट कर लेंगे क्या कि लेट द T सेकेंड, कितना टाइम ले लेंगे, T सेकेंड व्हाट टू रीच द कार पॉइंट टू D टू B, यानी लेट कर लो। चलो तो लेट करो, लेट T सेकेंड, कितना बाबू, T सेकेंड हमने मान लिया, टाइम हमको तो पता नहीं है, तो हमने लेट कर लिया कि T सेकेंड, ठीक है ना। लेट T सेकेंड कार टेक टू रीच टू पॉइंट D टू B, D टू B, मतलब D से B तक पहुंचने में, यानी फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना सेकंड ले रहा है बाबू, T सेकंड हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है ना। आई होप आपको इतना क्या होगा, समझ में आया होगा। अब देखो हमारे पास दो ट्रायंगल फॉर्म है, एक ट्रायंगल आपका क्या है, ADB है, और दूसरा ट्रायंगल क्या आपका ACB, दो ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब ये 90 डिग्री तो आपको पता ही है, क्योंकि आपका एक हाईवे है, उस पर आपका क्या होगा, टावर स्टैंड होगा, तो कितना एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC यानी इन ट्रायंगल ABD में क्या करते हैं, देखते हैं। देखो तो देखो आपका क्या हो जाएगा, इन आपका ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल है बाबू, ये राइट ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD। देखो चलो ABD में देखो क्या है आपका, तो ABD में है क्या आपका, ये आपका क्या परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या है, बेस है। तो P अपन B का रेशियो क्या होता है, 10 होता है, तो हम 10/60 अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, देखो 10/60 इज इक्वल टू, ये आपका टावर की हाइट है, तो टावर की हाइट हमें दिया नहीं, तो हम एज इट इज क्या AB से डिनोट कर देंगे, AB आपका गिवन है, AB हो गया, चलो गुड। अपान आपका देखो ये BD, अब BD, ठीक है ना। अब BD हमने क्या लेट किया कि T सेकेंड क्या कर रहा है, D से B तक रीच करने में कितना टाइम ले रहा है, T सेकेंड। तो BD की वैल्यू कितना है बाबू, देखो हम यहाँ पे लेट किए हैं ना कि लेट द कार व्हाट टेक T सेकेंड टू रीच द व्हाट टू पॉइंट B टू D, यानी कि BD की वैल्यू जो BD है वो कितना आपका T सेकेंड, यानी कि हमने BD को कितना लेट किया, T सेकेंड। तो 10/60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, यहाँ पे AB आप एज इट इज रहने दो, यहाँ पे कितना हो गया, T सेकेंड हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो T का √3 में हो जाएगा, तो AB का 1 में, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, √3 आपका √3T, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है ना, कि AB की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो AB की वैल्यू आ गया, ये इक्वेशन नंबर, यानी कि ये किस ट्रायंगल की बात थी, ABD की। अब हम चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्या, इन ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल में मूव करते हैं, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में क्या होगा बाबू, देखो
ए बी सी में सेम वही आपका, देखो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो नॉर्मल सी बात है क्या हो जाएगा, P अपॉन बी यहाँ भी अप्लाई होगा, यानी क्या हो जाएगा 10 30। चलो ठीक है हम अप्लाई करते हैं, देखो तो 10 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ए बी है और आपका बी सी क्या आपका बेस है, ठीक है ना। चलो इतना समझ में आया, चलो ठीक है। अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पे मैंने हम चलो यहाँ पे क्या करें, राइट करें, देखो 10 30 की वैल्यू कितनी 1/√3 और ए बी आपका एज इट इज, देखो ए बी की वैल्यू अभी हमें फाइंड किए हैं, ए बी की वैल्यू कितना फाइंड किए हैं √3t, तो ए बी की वैल्यू हम क्या कर देंगे यहाँ रख देंगे, तो √3t हो गया। अब बी सी चलो देख लेते हैं बाबू, बी सी, ये BC था, ये हमें पता था C से D तक कितना है 6 सेकेंड है, तो ये बताओ अगर हम BD ऐसे निकाल रहे हैं, ऐसे हम लिखें क्या BC इज इक्वल टू क्या राइट कर सकते, देखो BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, BD प्लस DC राइट कर सकते हैं। और देखो और DC की जो वैल्यू है 6 सेकेंड दिया है, देखो D से C तक का रीच करने में कितना है, C से D तक रीच करने में कितना टाइम दिया है 6 सेकेंड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो BD रहने देंगे और DC की वैल्यू कितना ले लेंगे 6 ले लेंगे, ये किसकी वैल्यू आ गई BC की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई BC की वैल्यू आ गई। इतना समझ में आया, चलो ठीक है, हाँ ठीक है। देखो आपका BD ठीक है ना, अब BD को हमने क्या लेट किया, देखो अब BD को भी हमने बताया कि BD को कितना लेट किया, T लिया है, B से D तक रीच करने में, यानी D से B तक रीच करने में कितना टाइम लिया है, T टाइम लिया है, तो क्या हो जाएगा DC इज इक्वल टू BD की वैल्यू T है प्लस 6, ये क्या हो गया आपका, ये किसकी वैल्यू आ गई DC की वैल्यू, यानी क्या आपका जो ये किसकी वैल्यू आ गई BC की, एक मिनट यार ये BC है, BC हाँ BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सिंपल सी बात है, ये BC है पूरा, इतना 6 है इतना T है, तो क्या हो जाएगा T प्लस 6, तो जहां भी आपका क्या होगा BC होगा हम क्या रख देंगे T प्लस 6। देखो तो AB की वैल्यू कितनी आई थी √3t और BC की वैल्यू आ गई आपका T प्लस 6, कितना आ गया T प्लस 6 आ गया, ऐसा में। चलो ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो देखो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो T प्लस 6 हो जाएगा, T प्लस आपका 6 इज इक्वल टू ये आपका 1 में इंटू होगा और √3 का, देखो √3 का इंटू किस में होगा √3 T में, तो √3 इंटू आपका √3t हो गया। चलो ठीक है, अब T प्लस 6 आप एज इट इज रहने दो, √3 का √3 में इंटू होगा कितना हो जाएगा 3t, कितना हो जाएगा, तो √3 का √3 में 3 और T आपका एज इट इज होगा। अब देखो यहाँ पे T को ट्रांसपोज करो उधर, 6 एज इट इज रहने दो, T को उधर ट्रांसपोज करोगे तो 3t माइनस कितना हो जाएगा T आपका, तो 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t, कितना आ जाएगा बाबू 6 इज इक्वल टू 2t आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/2, कितना हो जाएगा 6/2, उधर ट्रांसपोज कर दोगे 2 को डिवाइड कर देगा, 2 1 जा और 2 3 जा, यानी कि t इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 सेकेंड, कितना आ गया बाबू 3 सेकेंड आ गया। यानी क्या कि यानी कि आपका कार जो है D पॉइंट से B तक रीच करने में कितना टाइम लेगी 3 सेकेंड लेगी, कितना लेगी 3 सेकेंड लेगी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा।